हेलो गाइस, वेलकम टू डी एस जी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक आपको अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत रिसर्च के बाद मैंने काफ़ी अच्छे से छानबीन करके काफ़ी बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फादर डे कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है। तो दोस्तों, ये फादर डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है अपना 21 जून को। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। तो 21 जून को फादर डे मनाया गया है। दोस्तों, फादर डे क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली फादर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों जो बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, वो हमारे जीवन में के लिए अपने इतने सेक्रीफाई करते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या होती है, मदर तो घर पे रहती है, घर का काम करती है, बट जो फादर है वो बाहर से कमा के लाते हैं, अपने पूरे परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई भी करते हैं। पता नहीं वो बाहर कैसे कैसे किस तरीके से कमा के लाते हैं और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए यह फादर डे मनाया जाता है। इसमें क्या है, जो पिताजी की जो अपनी सेक्रीफाई करता है उसके महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसी दिन 21 जून को ही एक दिन और 2 डेज और मनाए जाते हैं। वो कौन सा है? एक है दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे। और इसका जनक किसे माना जाता है दोस्तों? इसे माना जाता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने ही 2015 में यूएन ने में इसे मनाने का प्रस्ताव दिया था और तभी से यूनाइटेड नेशन ने इसे पास किया था। और तभी से लेके अब हर साल 21 जून को यह इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे क्यों मनाता है? क्योंकि जो दोस्तों योगा है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि योग करने से हमारे शरीर, मन और तन सब चीज़ों की शुद्धि होती है। और योगा से क्या है, हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से फिट रहता है। और जो हमारा मन विचलित होता है वो उसको शांत करने के लिए हम योगा का सहारा ले सकते हैं। तो योगा के महत्व के बारे में पूरे विश्व को बताना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना ताकि वह सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, योगा करें। तो उसी को लेके इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और दोस्तों, इसी दिन एक दिन और मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड म्यूजिक डे है। और दोस्तों, इस बार योगा की ये जो इंटरनेशनल योगा डे थी, इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। योगा स्वास्थ्य के लिए और योगा घर में करो। क्योंकि दोस्तों अभी पता है, जो लास्ट टाइम जब योगा डे हुआ था तो इंडिया में योगा डे पे बहुत ज़्यादा लोगों ने एक साथ कंट्रीब्यूट किया था। बट अब कोरोना वायरस के चलते अब किसी भी तरह का कोई गैदरिंग या एक जगह योगा डे नहीं बनेगा। अपने घर पे सब मना सकते हैं, उसको अपने घर पे योगा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी दिन 21 जून को एक दिन और मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड म्यूजिक डे। दोस्तों, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और इस बार किसकी थीम थी? म्यूजिक एट द इंट्रैक्शंस। ठीक है दोस्तों, ये इस बार की इसकी थीम थी। अब दोस्तों बात है वर्ल्ड म्यूजिक डे की। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कम से कम भी 5000 से जो संगीतकारों ने मिलकर एक मुहिम की शुरुआत की थी। उस मुहिम का नाम था क्रेडिट द क्रिएशन। ठीक है दोस्तों, ये म्यूजिक डे के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, म्यूजिक का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। रीज़न क्या होता है, जब भी हम कभी सैड होते हैं, उदास होते हैं, तो हम म्यूजिक सुन के अपनी जो थकान होती है या जो हमारा सैडनेसपन होता है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो म्यूजिक का हमारे जीवन में बहुत अच्छा महत्व है। म्यूजिक हमारे माइंड को फ्रेश करता है, हमारे मूड को रिफ्रेश करता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपेलरी का अधिग्रहण किसने किया? तो दोस्तों, ये एक स्वीडन की कंपनी है, मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी। ये मैप से रिलेटेड काम करती है। और इसका भी अधिग्रहण किसने किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक। तो फेसबुक ने इसका अधिग्रहण अभी किया है। अब बात है दोस्तों फेसबुक की। तो फेसबुक की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो 2004 में हुई थी। और इसके जो हेड हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक ने अभी गिप्पी
का अधिग्रहण किया था। गिप्पी क्या है एक्चुअली, ये दोस्तों इमोजी बनाती है। इमोजी जैसे हम फेसबुक पे देखते हैं ना, कोई स्माइल करता हुआ, रोता हुआ, लेटता हुआ, हंसता हुआ, जो इमोजीज बनते हैं वो ये चीज़ बनाती थी। तो इसका भी अधिग्रहण अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक ने किया था। और फेसबुक ने दोस्तों एक चैट रूम की भी शुरुआत की थी। क्योंकि ये चैट रूम की शुरुआत क्यों की थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो जूम एप्लीकेशन आती है जिसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो उसी को देखते हुए चैट रूम की शुरुआत की थी। तो जो अभी जो फेसबुक है उसने क्या था, इसका गिप्पी का भी अधिग्रहण किया था। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी जिसका नाम था लिब्रा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने एक चैट रूम की भी शुरुआत की थी। इसमें क्या थी कि मतलब 10-15 लोग एक साथ बैठ के वीडियो चैट कर सकते थे। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों जूम एप्लीकेशन थी जिसमें एक साथ 50 लोग चैट मतलब एक साथ वीडियो कॉल कर सकते थे। तो उस पर एक मतलब एक तरीके से आरोप लगा था कि जो भी वो डाटा होता है वो लीक करती है। ठीक है दोस्तों। तो उसी की तर्ज पे फिर इन्होंने क्या किया, फेसबुक ने चैट रूम की शुरुआत की। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों जो कोरोना वायरस के लिए जो रिलीफ फंड इकट्ठा करने के लिए अभी इसने एक उसकी पहल की शुरुआत की थी, आई फॉर इंडिया। इसमें क्या थे कि जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे सबको इन्होंने इकट्ठा किया था और सब में उसको पार्टिसिपेट किया था। उससे जो भी पैसा मिलता था वो कोरोना वायरस में उन्होंने लगाया था। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, ये इतना हो गया हमारा फेसबुक। अब आते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, बी रसिया। तो रसिया से दोस्तों अभी इंडिया ने क्या है 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है। अब दोस्तों इस सुखोई विमान खरीदे क्यों जा रहे हैं? अभी दोस्तों आपको पता ही है नेपाल मतलब इंडिया और चाइना का जो भी झड़प चल रही है जिसमें हमारे भी 20 जवान शहीद हो गए थे। तो उसी के लेके काफ़ी टेंशन है और उसी के लेके हमने क्या किया, ये विमान खरीदने का भी तुरंत फैसला लिया है एट ए टाइम। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ हम 12 सुखोई विमान, 21 विमान और 29 लड़ाकू विमान हाँ लड़ाकू जेट भी खरीदने का फैसला किया है। मतलब ये चीज़ें इतने साथ हमारे ये हम अभी रशिया से खरीदेंगे। अभी दोस्तों चाइना और इंडिया का जो मतलब मुद्दा, जो पेचीदा मुद्दा है वो चल रहा है। तो उसको लेके अभी इंडिया बहुत टेंशन में चल रहा है। टेंशन में क्या, टेंशन में तो चाइना भी होगा, बट क्या है कि इंडिया में जो हमारे पास थोड़े हथियार मतलब किस तरह वो चीज़ कमी न रह जाए, उसी के लिए भी उन्होंने ये खरीदने का फैसला किया है। अब दोस्तों हमारा चाइना के साथ क्या है, अभी नेपाल के साथ भी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो हमेशा हमारा चलता आ ही रहा है। ठीक है दोस्तों। अब बात है रसिया की। तो रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या है, रूबल। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। और अभी दोस्तों कुछ ही टाइम पहले क्या है और यहाँ की जो संसद है दोस्तों उसका नाम क्या है, डूमा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा किसके बारे में, रसिया के बारे में। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो है मिखाइल मिशोदिन। और यहाँ के जो एक तो लेक है दोस्तों बहुत फेमस है वो है बाकले लेक, झील यहाँ की बहुत फेमस है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की परमिशन मिल गई है? तो दोस्तों अभी क्या करता था अमेजन, जो ऑनलाइन डिलीवरी थी जैसे मेडिसिन हो गई या क्रॉकरी हो गई, मतलब बाकी वाइन की अभी डिलीवरी की परमिशन नहीं थी। तो अब क्या है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन डी। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी अमेजन को शराब की होम डिलीवरी की भी परमिशन दे दी है। अब अमेजन से क्या है, आप ऑनलाइन दारू भी मंगा सकते हैं। तो इस तरह मतलब ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव मान सकते हो। इसमें क्या है, अब मोस्टली क्या है इंडिया में दारू पीने वालों की तो कोई कमी है नहीं। अब लोग वहाँ जाएंगे ठेके पे लाइन पे लगेंगे, उससे क्या कोरोना वायरस बढ़ने का भी डर रहता है। अब आप ऑर्डर दो, आपको होम डिलीवरी घर पे पहुँच जाएगी। अब दोस्तों बात पश्चिम बंगाल की है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे ये है, हुगली नदी के किनारे। और यहाँ के जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों वेस्ट बंगाल ने संधाने ऐप्स भी लॉन्च किया था। संधाने का जो बंगाली में मीनिंग होता है ट्रैक करना, तो ये ट्रैक के लिए था।
जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए संधानने को। दोस्तों अभी वेस्ट बंगाल में क्या है, बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे पार्क भी हैं, जैसे सुंदरवन पार्क है। सुंदरवन दोस्तों इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। और बुक्सा नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों, और अभी क्या है, यहाँ पे जलपारा नेशनल पार्क है, और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक स्नेहर परियोजना भी इन्होंने स्टार्ट की थी। और कुछ टाइम पहले इन्होंने एक एग्जिट ऐप की भी शुरुआत की थी। एग्जिट ऐप में क्या था कि जो प्रवासी मजदूर उनके वहाँ पे वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं और अपने स्टेट जाना चाह रहे हैं, तो वो इस थ्रू मतलब इस ऐप्स पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद क्या है, सरकार उनको उनके घर भेज देगी। तो इस तरह की ये एक ऐप्स का इन्होंने भी शुरुआत की थी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वॉर्न ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये क्या है, ये एक्चुअली एक ब्लूटूथ से ऑपरेट होने वाली डिवाइस है। ये क्या है, ब्लूटूथ से चलती है। और इस डिवाइस में क्या है, जैसे ही कोई कोविड-19 का मरीज़ उसके टच में आता है, थोड़ा पास आता है, तो ये वह उसको वार्न कर देती है कि हाँ ये व्यक्ति कोविड-19 का मरीज़ है। तो उसे तुरंत पता चल जाता है। उससे क्या होता है, उससे बचने के फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस का मरीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे दूर ही जाएगा, उसके पास तो जाएगा नहीं। और इसी की तरफ से कुछ टाइम पहले दोस्तों इटली ने एक ब्रेसलेट भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था आई फील यू। वो जैसे हम हाथ पे बांध लेते थे, लेकिन उस ब्रेसलेट की तो क्या है, वो रेडियो के मतलब उसका ब्रेसलेट में क्या था, वो रेडियो की तर्ज पे चलता था। मतलब डिजिटल नहीं था, वो रेडियो की तर्ज पे चलता था। वो कुछ मतलब 1-2 मीटर की कुछ दूरी थी, जिसमें आने पर वो जो भी मतलब किस तरह कोई मरीज़ है तो उसको तुरंत वहाँ पे वो कैच कर सकता था। तो मतलब ब्लिंक करने लग जाता था हाथ का जो ब्रेसलेट है, तो उससे पता चल जाता कि हाँ ये कोविड-19 का मरीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों अभी ये किसने किया है, जो लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जर्मनी की दोस्तों कैपिटल क्या है, बर्लिन। और करेंसी क्या है, यूरो। और यहाँ के जो पीएम है वो है फ्रैंक वॉल्टर। ठीक है दोस्तों, और अभी दोस्तों और यहाँ की जो चांसलर है वो क्या है, एंजेला मार्केल है। और एंजेला मार्केल के नाम से दोस्तों आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए कि दुनिया की सबसे जो ताकतवर महिला है, जो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की ताकतवर महिला की, तो उसमें एंजेला मार्केल है वो टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व के 10 अमीरों की लिस्ट में भारत में कौन व्यक्ति टॉप पे है? तो दोस्तों अभी फोर्ब्स ने जो विश्व के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है उनकी एक लिस्ट जारी की है, तो उसमें भारत का भी एक व्यक्ति है। वो कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी जी 9वें स्थान पे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जो रिचेस्ट पर्सन है उसके अंदर। अब दोस्तों बात है रिचेस्ट पर्सन की, तो सबसे टॉप पे कौन है सर? सबसे टॉप पे है जेफ बेजोस। तो ये जेफ बेजोस क्या है, ये अमेज़न के फाउंडर हैं। तो जो अमेज़न कंपनी है जो ऑनलाइन डिलीवरी करती है, तो उसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। ये टॉप पे है सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और दोस्तों जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 64.6 अरब डॉलर। ये इनकी टोटल कैपिटल है। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले क्या है, रिलायंस जियो जो कंपनी है इसकी, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। उसका रीज़न क्या है कि अभी टोटल ऑलमोस्ट क्या है 10 विदेशी कंपनियों ने इसके अंदर अभी पार्टनरशिप में इसके शेयर खरीदे हैं, तो इसके क्या है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जो इसकी शेयर वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन। अब बात है दोस्तों फोर्ब्स की। तो फोर्ब्स क्या है, यह एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। ये हर बार क्या है एक लिस्ट जारी करती है, अमीरों की हो गई या फिर कोई ताकतवर महिला की, इस तरह की लिस्ट जारी करती रहती हैं। और इस मैगजीन की शुरुआत दोस्तों 1917 में हुई थी और इसके एडिटर इन चीफ है स्टीव फोर्ब्स। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सी इज़ राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद। तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद का इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये कौन है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद ये एक शतरंज के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं
और इनको ही सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पहले व्यक्ति थे जो ये किताब पाया था। और दोस्तों इन्होंने एक अपनी किताब भी लिखी थी, इनके ऊपर एक किताब भी थी, माइंड मास्टर। अब दोस्तों WWF की बात है तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में। हेडक्वार्टर का है स्विट्जरलैंड के अंदर, और हेड कौन है? कार्टर रेबोट इसके हेड हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। कोविड-19 के चलते इस बार के मुख्यमंत्रियों की सहमति से किस धर्म यात्रा को स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों अभी जो धर्म यात्रा होने वाली थी उसको जो तीन के जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री थे उन्होंने मिलकर उसको स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कावड़ यात्रा। तो दोस्तों आपको पता है इस सीजन में शिवरात्रि के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा कावड़ लाते हैं। सब लोगों की अपनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा के हिसाब से कावड़ लाते हैं। अब जो लास्ट टाइम का अगर जो डाटा देखे तो उसमें क्या था, 3.5 करोड़ लोग कावड़ लेने गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस बार क्या क्या है, इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अब के नियम है, कोई कोरोना वायरस के चलते किसी भी तरह का कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकता है, सब तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है ऑलमोस्ट, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसका पालन भी इसके चलते नहीं होगा। तो इसको अब ये कावड़ यात्रा इसको स्थगित कर दिया है। और ऐसा दोस्तों उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं तीनों ने मिलकर ऐसा किया है। ठीक है, अपने मनोहर लाल खट्टर, आदित्यनाथ योगी और जो उत्तराखंड के CM हैं यादव जी, जितेंद्र सिंह ठाकुर करके हैं, तो उन्होंने तीनों ने मिलकर ये मतलब इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन में के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी, कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों इसके साथ भागीदारी करने का फैसला किया है। अब दोस्तों बात है कोल इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 2011 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके क्या है, 90% के जो शेयर है इसी के पास, और इसके CEO कौन है? अनिल कुमार झा। और जो नीति आयोग है, ये पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था, बट बाद में इसको नीति आयोग बना दिया। तो इसकी जो नीति की जो स्पेलिंग वो फुल फॉर्म बनती है वो दोस्तों बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो इसकी ये नीति आयोग की फुल फॉर्म बनती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है? तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अभी 2 दवाओं के लिए मार्केटिंग और उसकी जो दवा बनाने की स्वीकृति दे दी है। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, फेविपिराविर एंड रेमडेसिविर। ये 2 दवाएं हैं, इनको अभी जो इनका ट्रायल किया गया था वो सक्सेसफुल रहा, उस पर काफ़ी इफेक्ट मतलब काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो उसी को चलते हुए ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने इसको बनाने की और इसकी मार्केटिंग करने की इजाज़त दे दी है। अब बहुत जल्दी ये मार्केट में आने वाली है और ये कोरोना वायरस के अंदर बहुत कारगर साबित हो रही है। अब दोस्तों ये फेविपिराविर एंड रेमडेसिविर ये क्या है? जो फेविपिराविर है सर ये किस कंपनी ने बनाई है? एक्चुअली ये दवा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है। और इसकी जो 200 mg की जो एक टैबलेट है उसकी कीमत है 103 रुपये, और जिसका 34 टैबलेट का एक पत्ता आता है जिसकी कीमत है टोटल 3500 रुपये होंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या है, और दोस्तों इसकी ये जो फेविपिराविर है ये दवा कब बनी थी दोस्तों? ये दवा 2014 में ही बन चुकी थी, ये जापान में विकसित की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये दवा क्या है, ये एक एंटीवायरल ड्रग्स है। और दोस्तों इस दवा का एक्चुअली मतलब यूज क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली जब ये दवा लेते हैं तो ये क्या करती है, जो कोरोना वायरस है उस पर अटैक करती है तथा उसके रिप्रोडक्शन को रोक देती है। रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे कोई एंटीवायरस हमारे शरीर में जाता है तो जैसे शरीर में जाता है वो धीरे धीरे क्या करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 9, 9 से मतलब ऐसे कर करके वो धीरे धीरे
बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये दवा क्या करती है, उस पर डायरेक्ट अटैक करती है, और अटैक से क्या होता है, जो उसके रिप्रोडक्शन होती है वो बंद हो जाती है, और धीरे 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 क्या होता है, जो हमारे गले और फेफड़ों में जाते हैं तो उनको धीरे धीरे क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। जो इनिशियल स्टेज में उसमें तो ये बहुत कारगर है, 100% ये काम करती है। जब स्टेज ज़्यादा हो जाती है तब थोड़े से इसके चांसेस कम रहते हैं। बट अभी क्या हमारे जो इंडिया के अंदर जो केस देखने को मिल रहे हैं वो भी इनिशियल स्टेज में ही हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा है कि उनको मतलब कोरोना वायरस है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो पता चल रहा है। बट जो उसके परिवार में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो उसको अगर उनको हो गया तो वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे, उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 से अबव, उनको वैसे ही कोई ना कोई बीमारी होती है, क्योंकि आजकल इतना बुजुर्ग कोई ऐसा स्वस्थ नहीं दिखता। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, 10 तरह की प्रॉब्लम होती हैं, तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो बच्चे होते हैं उसकी इम्यूनिटी पावर तो वैसे ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, और इनके दोनों जो दवाएं हैं दोस्तों, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, जो जो फेविपिराविर दवा है दोस्तों, ये इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ यही है कि ये जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और जो दूसरी दवाई है रेमडेसिविर, ये क्या है, ये हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। लेकिन दोस्तों जान है तो जहान है, लीवर से तो बेटर है, मरने से बेटर है कि लीवर पे फ़र्क पड़ जाए। तो इसलिए ये दवाई अब मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली हैं, और इनकी कीमत भी बहुत सस्ती है। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको चैप्टर बहुत पसंद आया। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।